तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द डे 13 ऑफ द 100 डे सीरीज़। और अभी रात के बज रहे हैं 3:30। ठीक है, तो इतनी रात तक मैं क्या कर रहा था बेसिकली मैं रात में बैठ के पढ़ रहा था। ठीक है, और मैंने मॉक टेस्ट भी दिया था इस वजह से, क्योंकि मैंने दिन में आज मेरा सिटिंग आवर 1 घंटे का भी नहीं लगा था। इस वजह से मैंने अपने सिटिंग आवर्स अपने रात में कन्वर्ट कर लिए थे। लगभग मैं 4 घंटे तो पढ़ ही लिया हूँ। ठीक है, सेल्फ स्टडी का पार्ट जो है उसमें। ठीक है, और कम हो गया है स्टडी आवर टाइम, मुझे पता है। मेरे को इस चीज़ का दुख है थोड़ा सा, क्योंकि मेरे को लगा मंडे है, सब मंडे मतलब इन द सेंस सबको स्कूल जाना है, सबके स्कूल स्टार्ट है, तो एक रिदम बन जाएगी मेरे हिसाब से जब सब घर से खाली होंगे तो। लेकिन फिर वही हुआ कि ट्यूशन के लिए गया सुबह। ठीक है, ट्यूशन से आया, फिर आके क्या कहते हैं, फिर दूसरे ट्यूशन चला गया, फिर वहाँ से आया, फिर आके नहाया धोया, नहाने धोने के बाद फिर वही कि खाना खाया, फिर उसके बाद उनको लेने का टाइम हो गया, बच्चों को स्कूल से लाने का टाइम हो गया। फिर वही काम अपने डेली, वही एक जो स्केड्यूल रहता है मेरा हेक्टिक टाइप का, वो फॉलो करा। और उस हेक्टिक शेड्यूल में जो है ज़्यादा देर की पढ़ाई नहीं हो पाती। सो मैं जो हूँ थोड़ा सा कुछ पार्ट चेंज करूँगा और कुछ पार्ट स्किप करूँगा। जैसे कि हो गया है आपका, मैं बताता हूँ, जो मैंने पहले भी डिस्कस करा है कि जो ट्यूशन्स हैं, दोपहर के ट्यूशन्स, मतलब कि जो दिन के ट्यूशन्स कह सकते हो तुम, मॉर्निंग वाले, वो बहुत ही एक ऐसे टाइम पे पढ़ते हैं जो मेरे को बहुत अजीब टाइम लगता है। द थिंग इज़, ट्यूशन में जाके मैं 100% ग्रैप नहीं कर पाऊँगा। ट्यूशन में दोस्त भी हैं, सब कुछ है, मेरा जो माइंड वर्किंग में हो जाता है, बहुत हाई एफिशिएंसी से वर्क करने लगता है माइंड। इन द सेंस ये नहीं कि पढ़ाई में हाई एफिशिएंसी, हर चीज़ में हाई एफिशिएंसी, मतलब जिसे कहते हैं ना दोस्तों के साथ आके टावर आ जाते हैं, वो टाइप्स। ठीक है, तो उस टाइम पे तुम पढ़ाई नहीं कर रहे होते, तुम दोस्तों के साथ बातचीत कर रहे होते हो। ठीक है, तो वो टाइम ऐसा होता है कि तुम वहाँ अपना पूरा दिमाग थका के फिर घर आते हो, और फिर अब तुम्हारे पास क्या है कि तुम्हारे पास अप्रॉक्स 1 घंटा है या 1.5 घंटा है कि तुम्हें बच्चों को लेके आना है स्कूल से। अब 1-1.5 घंटे की सिटिंग लगाओ, उसमें क्या होता है कि तुम्हें अगर नहाना भी है, खाना भी खाना है, डेट्स ऑल। ठीक है, तो वो सारा टाइम खत्म हो जाता है। फिर जब बच्चों को लेके आते हो तो तुम वैसे तो मेंटली थके हुए हो। ठीक है, तुम्हें नहाने से पहले एक्सरसाइज भी करनी पड़ती है। देखो, एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, फिजिकली फिट रहना ज़रूरी है, तो तुम्हें एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी भाई। तो फिर तुम एक्सरसाइज कर दोगे, उसके बाद तुम थक जाओगे, क्योंकि जब एक्सरसाइज करने के बाद नहाते हैं तो थक जाते हैं, थकान होती है। ठीक है, फिर तुम उन्हें बच्चों को लेने जाओगे तो फिर वहाँ थकान हो जाएगी तुम्हें, क्योंकि देखो एक बात समझो, ज़्यादा कोई वो नहीं है कि बहुत दूर है, कोई 2 किलोमीटर अप्रॉक्स है मेरे घर से वो स्कूल। ठीक है, और जब वहाँ जाते हैं तो देखो 10 मिनट पहले निकलना पड़ता है घर से, और लगभग 10 से 15 मिनट बाद आता हूँ छुट्टी के। तो तुम ऐसा मान लो 10-25 आधे घंटे या 45 मिनट, मैक्सिमम 45 मिनट मान लो कि 45 मिनट का टाइम रहता है आने जाने का। ठीक है, तो वो 45 मिनट में जो होता है कि बंदा फिजिकली और मेंटली दोनों थक जाते हैं, क्योंकि देखो बाहर स्कूटी चलाना, ठीक है, तुम्हें पता ही है रोड रेज कितनी होती है। ठीक, रोड रेज क्या, रोड एंगर ज़्यादा कह सकते हो तुम, हाँ रेज ही कह सकते हो। तो ऐसा होता है कि भाई जब तुम स्कूल से उन्हें लेके आते हो ना, तो इतनी भीड़, इतना जाम, इतना सब कुछ हो जाता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते अपने आप को थकाने से, दिमाग और वैसे दोनों। तो मेरे थोड़े से बाल भी बड़े हो गए हैं, मतलब एज़ कम्पेयर टू जब मैंने स्टार्ट करी थी सीरीज़। ठीक है, तो बाल तो नहीं कटाऊंगा मेरे हिसाब से अभी। मेरे को अपना डॉक्यूमेंट्स उठा के लाने हैं, वो आ गए होंगे तो, और उसके बाद फिर अदर डॉक्यूमेंट्स बनने के लिए देने हैं। सो हाँ, चलो तो आज की बातचीत स्टार्ट करते हैं। 4 मिनट हो गए हैं, देखो 4 मिनट मैंने अपना स्केड्यूल बताया। कोई वैसे देखता तो है नहीं मेरे हिसाब से वीडियोस, लेकिन अगर कोई फॉलो कर रहा है सो थैंक यू, फॉलो करो। तुम्हारा ही फ़ायदा लगेगा, मेरा भी थोड़ा थोड़ा फ़ायदा लगता है ये। मेरा फ़ायदा इन द सेंस क्या, मतलब मैं तो अपना जर्नी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मेरा तो फ़ायदा यही है कि मैं एट द मोमेंट जो भी कर रहा हूँ, मेरे को कल को वो नहीं रहे कि हाँ भाई मैंने करा नहीं था, या मैंने करा था मेरा हुआ नहीं, दैट्स वाई। ठीक है, वो तो बहुत बात की चीज़ है। अभी तो पूरे पूरे मेरे हिसाब से कितने दिन रह गए हैं, ये है डे 13। ठीक है, तो 100 में से माइनस कर दोगे तो 3 यहाँ से गया, 87 डेज़ बचे हैं। 87 डेज़ इनफ टाइम है फॉर कवरिंग द सिलेबस और फॉर रिवाइजिंग द सिलेबस और करने के लिए सब कुछ। तो हाँ, चलो बात करते हैं। आज हमें करनी है बात रिवीजन के ऊपर। ठीक है, तो ज़्यादा लंबी बात नहीं होगी, आज की वीडियो छोटी होगी, क्योंकि एक ही टॉपिक लाया हूँ मैं, रिवीजन। मतलब कुछ सोचा भी नहीं है इसके बारे में बताने के लिए, लेकिन मैं बता देता हूँ तुम्हें रिवीजन के बारे में। तो रिवीजन क्या होता है वो तो तुम्हें सबको पता है, कैसे होता है वो सबकी डेफिनेशन अलग है, और मैक्सिमम लोगों की डेफिनेशन गलत होती है रिवीजन की। ठीक है, ऐसा होता है कि तुम ना गलतियों से सीखते हो। पहले मेरी भी डेफिनेशन वही हुआ करती थी जो और लोगों की होती है, बेसिक डेफिनेशन। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब तुम धीरे धीरे एक्सपीरियंस करते हो तो तुम्हें पता चलता रहता है। इस वजह से मैं आपको बता दूँ कि रियल डेफिनेशन क्या होती है रिवीजन की। रिवीजन की रियल डेफिनेशन ये होती है कि जो तुम्हारे दिमाग में चीज़ें हैं तुम उसे रिकॉल करो, कि क्या क्या पढ़ा था तुमने चैप्टर में। ठीक है, और रिकॉल करने के बाद तुम उसे या तो नोट डाउन कर सकते हो, या कुछ भी अगर तुमने रिकॉल भी कर लिया तो हाँ तुमने रिकॉल कर लिया। अब उसके बाद तुम्हारे पास होनी चाहिए नोट्स। ठीक है, एक बात समझो, मैं एनसीईआरटी से पढ़ता हूँ, वन लाइन मतलब अंडरलाइन करके चलता हूँ मैं एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन। लेकिन द थिंग इज़ एनसीईआरटी बहुत बड़ी है, या और कोई किताब अगर तुम पढ़ रहे हो तो वो बहुत बड़ी किताब है, और उसमें जब अगर तुम अंडरलाइन भी करोगे तो कुछ लाइन ऐसी भी होती हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन वो इंपॉर्टेंट लगती हैं, इस वजह से तुमने अंडरलाइन कर रखी है। ठीक है,
सो द पॉइंट इज नहीं, जैसे अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए जो लाइन्स होती हैं वो भी तुमने अंडरलाइन कर रखी है, अगर तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वो तुम्हारे तुम्हें समझ आ जाएगा ईजिली। दैट्स द पॉइंट। ठीक है, तो हाँ, तो वहाँ क्या होता है कि टाइम स्पेंड बहुत होता है, क्योंकि मैंने पढ़ी एनसीईआरटी, एक चैप्टर पढ़ने में बहुत टाइम लग जाता है, पूरा चैप्टर 17-18 पेजेस का होता है अप्रॉक्स। ठीक है, तो 18 नहीं, 20 से ज़्यादा ही होता है, लेकिन 20 अप्रॉक्स मान लेते हैं। तो 20 पेजेस का एक चैप्टर होता है। अब तुम 20 पेजेस को पढ़ने का समझ लो कि 1 घंटा 2 घंटा कितने भी लग सकते हैं, कोई वो नहीं, अगर तुम लाइन बाय लाइन पढ़ने जाओगे तो सीधी बात है। तो तुम्हें नोट से रिवीजन कैसे करना है? ट्यूशन के नोट्स। अब जो ट्यूशन के नोट्स होते हैं वो भी वैसे ही होते हैं मेरे हिसाब से। ट्यूशन के नोट्स में भी चैप्टर उतने ही पेजेस में आता है लगभग, और ज़्यादा में भी आ सकता है, कुछ पता नहीं होता ट्यूशन के नोट्स का तो। ठीक, ट्यूशन के नोट्स अपने अपने सबके होते हैं। ठीक है, इस वजह से जैसे कि मैं बताता हूँ कि हमारी ऑर्गेनिक के लिए मैंने एक रजिस्टर भर दिया है, दूसरा रजिस्टर आधा भर चुका है। तो द पॉइंट इज कि अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही खत्म नहीं हुई है, और अगर मेरे को कल रिवाइज करनी होगी तो मैं 2 रजिस्टर थोड़ी मैं दिखाता हूँ कितना बड़ा एक रजिस्टर है ये। ये अप्रॉक्स कितने पेजेस है? 444 पेजेस है। अब मैं 444 पेज एक, और आप ही दूसरा भी भर रहा है, और वो भी आई थिंक वो भी भर जाएगा पूरा ऑर्गेनिक में। तो इतने पेजेस में दोबारा से रीड करने में तुम समझ जाओ कि कितना टाइम लगेगा। रिवीजन में ही हफ्ते महीने खर्च हो जाएंगे, ऐसे समझ के चलो। ठीक है, तो मेरा सॉर्ट ऑफ रिवीजन क्या होता है कि मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं। शॉर्ट नोट्स लोग फ्लैश कार्ड से भी करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से शॉर्ट नोट्स अगर तुम बना लो तो वो बेटर वे होता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं पेपर पे लिख लेता हूँ मेन जो चीज़ें होती हैं। अगर देखो ऐसा होता है, अपनी पसंदीदा की बुक्स होती हैं। ठीक है, मेरे को ये वाली बुक इस चीज़ के लिए पसंद है, ये वाली बुक इस चीज़ के लिए पसंद है। ठीक है, तो उस हिसाब से जैसे कि मैं अगर मुझे एनसीईआरटी वन लाइनर्स करने हैं तो मैंने उसके नोट्स बना रखे हैं एनसीईआरटी वन लाइनर्स के, जो कि मेरे बोर्ड में भी काम आएंगे, और रिस्पेक्टिवली मतलब कि उसमें भी काम आएंगे, क्या कहते हैं, मेरे जेई में भी। क्योंकि देखो जेई में जो आती है केमिस्ट्री, उसमें कुछ पार्ट जो होता है वो थ्योरेटिकल पार्ट होता है। तो थ्योरेटिकल पार्ट वो उसमें से अगर मुझे मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात होती है। तो इस वजह से मैं एनसीईआरटी से करता हूँ केमिस्ट्री के नोट्स, और रिवीजन के लिए भी। वरना तो है एलन की एलन के वो होते हैं ना नोट्स, वो है। ठीक है, समझ जाओ तुम, ऐसे नहीं। ठीक, एलन के नोट्स से कर लेता हूँ मैं केमिस्ट्री। ठीक है, उसके अलावा अगर देखा जाए तो वेदांतु का जो था, क्या कहते हैं, तत्व करके है वेदांतु तत्व उनका, तो उसमें जो है अगर तुम देखोगे तो फिजिक्स के और मैथ्स के नोट्स बहुत ईजी है, बहुत अच्छे हैं, बहुत प्रिसाइज वे में दे रखा है वो। तो उन्हें फॉलो कर सकते हो तुम। देखो एक बात समझो, एक होता है अपने हाथ से लिखना, और एक होता है कि उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना। तो प्रिंट आउट निकलवाने से देखो, तुम पे पैसा है तो निकलवा लो, ठीक है, तुम पे टाइम कम है तो निकलवा लो, लेकिन अगर तुम पे टाइम है सफिशिएंट तो तुम हाथ से लिख सकते हो। तो थिंग इज, एक बार हाथ से लिखने से प्रैक्टिस हो जाती है, और एक माइंड में जो है वो हो जाता है, स्पीड टाइप का हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है, और इस वजह से ये जो मेरे हिसाब से तो भाई मेरा वो अपने हाथ का लिखा हुआ ढंग से समझ आता है, ढंग से पढ़ा जाता है। ठीक है, तो मैं जो नोट्स बना लेता हूँ तो उससे बना लेता हूँ, क्योंकि शॉर्ट नोट्स उसमें हो जाते हैं, और उसमें जो एक्स्ट्रा लाइन्स होती हैं उसे कट ऑफ करो, बाकी अपने शॉर्ट नोट उससे लिख लो। ठीक है, तो अब रिविजन का तरीका ऐसा होना चाहिए कि देखो अब मेरा टाइम आ गया बहुत क्लोज। ठीक है, तो मेरा रिवीजन का तरीका ये नहीं है कि मैं वैसे रिवीजन करूँ कि आज करा 3 दिन बाद 7 दिन। ऐसा वाला रिवीजन का टाइम चला गया है, वो तब होता है जब स्टार्टिंग से तुम तैयारी कर रहे हो 11 से। ठीक है, मेरे पास है 87 डेज अप्रॉक्स। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैंने अपने कार्ड्स बना लिए हैं, मैं धीरे धीरे और बना रहा हूँ चैप्टर्स के। ठीक है, मैं बताता हूँ 1 2 3 अप्रॉक्स 3 चैप्टर्स तो होने वाले हैं मेरे मैथ्स के, इधर क्या कहते हैं मैथ्स में 12th क्लास के। ठीक है, मैंने ऑर्गेनिक की सारी नेम रिएक्शंस के बना लिया है अलग से, और मेरी केमिस्ट्री के हिसाब से मेरे 2 या 3 चैप्टर और बने हुए हैं, और फिजिक्स के भी अलग से बने हुए हैं चैप्टर्स ऐसे। तो ऐसा समझो कि मतलब ज़्यादा बहुत कुछ बने हुए नहीं है नोट्स, लेकिन जो नोट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, प्रिसाइज हैं। ठीक है, मैं फिजिक्स के नोट तक मैं बताता हूँ, नोट्स बनाने में या शॉर्ट नोट्स लिखने में ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटा या 2 घंटे लगते हैं। ठीक है, और अगर मैं वो ढंग से पढ़ के करता हूँ तो 1.5 घंटे से 2 घंटे खींच जाता है टाइम। तो एक तो मेरा रिविजन उस टाइम हो गया जब मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि अब मेरे पास तो लिखा गया है छोटी जगह पे, अब मैं उसे पढ़ लूँगा इजीली। ठीक है, अब मेरे पे रखा हुआ है, तो एक बात होती है मैं पूरा रजिस्टर पलटूँ, उससे कोई फायदा नहीं। मेरे पे 2 पेजेस है, वो 2 पेजेस कर लिए मैंने, तो उससे मेरे को पूरा चैप्टर आ गया है। ठीक है, और रिविजन का ये कॉन्सेप्ट होता है कि भाई तुम्हें देखो एक बात समझो, क्वेश्चन प्रैक्टिस मोर इंपॉर्टेंट देन थ्योरी। ठीक है, तो वो मैथ्स और फिजिक्स के लिए। ठीक है, मैथ्स में तो क्या ही थ्योरी होती है, मैथ्स में तुम्हें फॉर्मूले रिमेंबर करने होते हैं, बस तरीका आता है, तो तुम्हें अप्रोच आनी चाहिए बस, और तुम्हें लैंग्वेज आनी चाहिए। भाई मैंने देखा मैथ्स की जो मैथ्स लैंग्वेज में घुमाती है भाई। मैथ्स में ज़्यादा मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत हार्ड नहीं होते, लेकिन वो क्वेश्चन ऐसा होता है लैंग्वेज में कि तुम लैंग्वेज में घुमा लेंगे वो क्वेश्चन। ठीक है, तो हाँ, तो रिवीजन करने का तरीका मेरे हिसाब से तो बेस्ट यही है कि तुम शॉर्ट नोट्स बना लो। शॉर्ट नोट्स से रिवीजन करोगे तो एक तो टाइम कम कंज्यूम होगा सबसे पहली बात। ठीक है, और फिर रिकॉल करने में अच्छा रहेगा, दैट्स द पॉइंट। ठीक है, और अगर देखो तुम्हारे पास शॉर्ट नोट है, जब तुम टाइम कंज्यूम कम करोगे उसे रिवीजन करने के लिए, तो फिर भाई तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हो, सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और अगर तुम्हारा कम टाइम कंज्यूमर होगा रिवीजन में, तो तुम ज़्यादा रिवीजन कर सकते हो, तुम नई चीज़ें कर सकते हो। तो दैट्स द पॉइंट कि रिवीजन करो तो प्रिसाइज वे, मतलब प्रिसाइज उससे करो कि तरीका है कि भाई ये है, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ठीक,
तो वैसे करो। और ऊपर से इस टाइम पे बहुत हेक्टिक टाइम चल रहा है, ठीक है, तो भाई उस हिसाब से तैयारी करो इस टाइम पे कि तुम्हें पेपर देना है। समझ के चलो पेपर में क्या क्या आता है, कितने परसेंटेज के नंबर का आता है, क्या है सब, ठीक है, देख के करना है इस टाइम पे। ऐसा नहीं है कि जो चैप्टर ईजी है उसमें से सवाल नहीं आते, या जो चैप्टर हार्ड है उसमें से ही सवाल आते हैं, या तुम्हें सब देखना पड़ेगा। देखो ये बात समझो, मैंने ढूंढा है ये सब, ठीक है, मैंने 1 साल पूरा लगाया अपना 11th का पूरा जानने में चीज़ें। मैं तुम्हें बताने को बता दूँ, जब तक तुम खुद नहीं ढूंढोगे, खुद नहीं एक्सपीरियंस करोगे, तब तक तुम्हें कुछ नहीं आएगा, ठीक है। बताने को मैं बता दूँ कि ये चैप्टर में से ये ईजी है, ये वाला हार्ड है, ठीक है, इसमें से ये क्वेश्चन आता है, ये वाला नहीं आता, भाई इससे कोई फायदा नहीं है। तुम अपना आप ढूंढोगे, तुम अपना आप पता लगेगा उसमें ज़्यादा है। अब तुम मेरी बात सुन, देखो एक बात बताओ, तुमने पहले भी सुन रखी मेरी बात, अगर वो सुन रहे तुम एडिट नहीं है, तुमने पहले भी सुन रखी ये बात है, ठीक है, ये चैप्टर में से ये आता है, ये नहीं आता है, तुमने कितनी कर ली है, तुमने कौन सा चैप्टर कर लिया होगा, तुमने कौन सा क्वेश्चन कर लिया होगा, भाई कोई किसी का सुनना भाई, अपने आप ही करना है भाई। देखो बात सुनो, मैंने देखा कि भाई फिजिक्स में कोई ना चाहे सवाल आएगा, फिजिक्स में एक एक सवाल बोलने जैसे है, क्या वो सीरीज का और क्या ओपन करेगा, जो भी बार बार सीरीज का क्वेश्चन है, या उसमें अल्फा बीटा वाला कुछ भी एक सिंपल बात नहीं है, सिर्फ से 2 से 3 सवाल फंस ही रहे हैं हर पेपर में भाई, कम से कम 3 सवाल। और अगर ये कर लेंगे ना तो मेरे हिसाब से केमिस्ट्री में ही तो केमिस्ट्री में फंस जाएगा, केमिस्ट्री से दोनों फंसता है, ऐसा फंसना चाहिए मेरे हिसाब से, और दोनों फंसना तो बहुत अच्छी हो जाएगी। और अगर ये भी होगा बार बार क्वेश्चन, या तो केमिस्ट्री में कुछ नहीं है, ठीक है, मुझे बहुत वो हो गया इस तरीके से दिखाना ही आना, ठीक है। और तुम कुछ टॉपिक होते हैं भाई कि जैसे कम्युनिकेशन का मैं सवाल नहीं हो सकता है, तुम नहीं हो सकते भाई, मैंने भी करा था उसमें मैं मान लेता हूँ ऑप्शन ऐसे, लेकिन मैं समझ नहीं पाया क्वेश्चन हुआ गया, तो ऐसा होता है क्वेश्चन का ऑप्शन देख लो तो थोड़ा सा कुछ मिल जाता है कि कैसे होना है, ठीक है, उसमें आगे टाइम नहीं कि तुम ऑप्शन देख पाओ। तो हाँ, तो जैसे कि कुछ चैप्टर्स होते हैं कि फंक्शंस के 2 से 3 सवाल के सवाल फर्स्ट रैंक में, ठीक है, और इसके अलावा एक ये है मेरा सवाल सोच लिया, वो तो भाई अगर तुमने कर लिया तो एक क्वेश्चन पक्का है, ये मैंने पढ़ा रहा है, ठीक है, ये मैंने कहा आपके कौन सवाल फंसा, ठीक है, एक का सवाल फंसा था जिसमें बताया कि ये दूसरे भाई बहुत बड़ा सवाल है, मतलब कम्युनिकेशन वो कॉन्सेप्चुअल सवाल था, इलेक्ट्रिक का सवाल होता है कि इसकी पावर नहीं थी, और बताया था कि ये इस वाली चीज से डिजिटल है नहीं, तो वो टाइप क्वेश्चन वो ऐसा नहीं मैंने गलत हो गया पहली वाली बार, तो मैंने क्या गलती करी कि मैंने वो क्वेश्चन करना नहीं सीखा। अच्छा मैं गलती यही होती है कि तुमने क्वेश्चन कलेक्ट करना सीखा, सो नहीं करना सीखा, कल को वो दोबारा आया और मैं इतना रिग्रेट कर रहा था कि मेरे पास आता था, मैंने इस टाइप में देखा सोल्यूशन की कोशिश करी, तो फिर देखिए अगर तुम कोई चीज़ गलत सही कैसे करना होता है,
तो सबसे बड़ी बात है कि